Hello guys, welcome to Triple C Online Tayari.com. This is Kajal Kushwaha. So I am here with the class 11 with 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गाइस मैं फिर से लेके आ गई हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से लिए हुए. ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग. ठीक है, ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस F7, सेकेंड F7, थर्ड इज शिफ्ट प्लस F7, फोर्थ इज 9. ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी आप वर्ड पे काम कर रहे हो या किसी चीज पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस से किसी पे भी, तो उसमें अगर आपके पास कोई अगर आप चेक करना चाहते हो स्पेलिंग, तो आपके पास शॉर्टकट की आप क्या यूज करते हो, F7. डायरेक्ट F7 दबाओगे, वहां पे जो भी आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग रहेगी उसको सही करने का ऑप्शन देता रहेगा. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, यानी बी F7. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी को मेल भेजते हैं और ईमेल एड्रेस गलत है तो वो मेल पे कहाँ पे सहेजा जाता है, यानी इफ यू सेंड एन ईमेल टू समवन एंड द ईमेल एड्रेस इज रॉन्ग, वेयर इज दैट मेल सेव्ड. गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कोई ईमेल लिखते हो, बीच में अगर आप उसको छोड़ भी देते हो, मतलब आप उसको हटा के कोई और काम करने लगते हो, मान लेते हैं अगर आप फोन में मेल लिख रहे हो, ठीक है, अचानक से किसी की कॉल आ गई, तो ये सारी चीजें कहाँ पे सेव होती है, आउटबॉक्स में सेव होती है, वही तुरंत करप्ट नहीं होती है. जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ईमेल एड्रेस गलत है, यानी अगर आपने गलत ईमेल एड्रेस जाया तो वो कहीं और तो पहुंचेगा नहीं. ठीक है, वो गलत ईमेल आपका कहाँ पे सेव होगा, आउटबॉक्स में सेव होगा, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है. फर्स्ट ऑप्शन था इनबॉक्स, थर्ड ऑप्शन था सेंट बॉक्स एंड फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से किस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर डेटा. ऑप्शंस आर रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है आपका रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, फोर्थ है आपका मेमोरी. ठीक है गाइस, अगर हम बात करेंगे तो ये क्या पूछा, मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर डेटा. गाइस आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का क्या मतलब होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो टर्म एज अ एक्सटर्नल मेमोरी. ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या हो गया आपका, ये आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है, रिमूवेबल भी हो सकती है, यानी एक जो आपका हार्ड डिस्क अलग से जो कनेक्ट करते हो, ठीक है, पेन ड्राइव जो होती है, जो कई सारी ऐसी चीजें होती है, इसमें सीडी होती है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें क्या डेटा को जो स्टोर करते हैं वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी, यानी आपका एक्सटर्नल मेमोरी. तो वो उसका साइज तो आप मैक्सिमम चाहे कितना भी कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि क्या है सेकेंडरी. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस. ठीक है, ऑप्शंस आर डोमेन नेम सेवा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस एंड नन. ठीक है गाइस, इसमें आपका डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है गाइस, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, बाय विच इंटरनेट डोमेन नेम्स एंड एड्रेसेस आर ट्रेन एंड रेगुलेटेड. ठीक है, एक सिस्टम हमें क्या करता है, जब आप नेटवर्किंग करते हो तो आपको एक डीएनएस दिया जाता है, क्या, डोमेन नेम सिस्टम दिया जाता है. इसके थ्रू क्या होता है कि वहां पे जो भी सिस्टम है वो आपको एक कहीं पे भी आप रहो उसको ट्रैक कर सकता है या फिर उसको रेगुलेट कर सकता है. ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है. ठीक है, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शंस आर ऑफ द चार्ट, ऑफ द वर्ल्ड बुक, ऑफ वर्कशीट एंड ऑल ऑफ दिस. गाइस अगर आप एक्सेल की बात करें, एक्सेल में आपको क्या मिल जाएंगी, ढेर सारी वर्कशीट मिल जाएंगी. ठीक है, ढेर सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा. क्या सही होगा, सी, क्या, ऑफ वर्कशीट, यानी वर्कशीट का ये ग्रुप है, यानी वर्कशीट का संग्रह है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एमएस एक्सेस किस प्रकार का प्रोग्राम है, यानी व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज एमएस एक्सेस. ऑप्शंस आर डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, वर्ड एंड स्प्रेडशीट. ठीक है गाइस, यहाँ पे बात हो रही है एमएस एक्सेस की. ठीक है, एमएस एक्सेस क्या है, ये क्या होता है, ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी आपका एक तरह का डीबीएमएस है. ठीक है, इसके 4 डेटाबेस होते हैं. ठीक है, आपका नंबर ए सही होगा, क्या, किस प्रकार का प्रोग्राम है, कि डेटाबेस टाइप का प्रोग्राम है. अगर इस बात करें तो इसके 4 डेटाबेस होते हैं, क्या होते हैं, टेबल्स, क्वेरीज,
फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ये याद रखिए, कभी हो सकता है अभी तक पूछा तो नहीं किया, पर मे बी कभी पूछा जा सकता है। क्या इसके 4 डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये बेसिकली एमएस एक्सेस का क्या यूज किया जाता है? एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को व्यू करने के लिए, यानी व्यूइंग, किसी भी फाइल को अपडेट करने के लिए यानी अपडेटिंग, किसी फाइल में कोई क्वेरी आती है तो उसके क्यूबिंग, एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यानी ये आपके इसके फीचर्स हो गए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से किस उद्योग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री 3D प्रिंटिंग इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ऑप्शन है आपके फर्नीचर डिजाइन, सेकंड है आपका मूवी पोजो, एंड थर्ड है आपका बैंकिंग, एंड डी है आपका डेंटल प्रोडक्ट्स। गाइस अगर बात करेंगे कि 3D प्रिंटिंग का यूज किसमें नहीं किया जाता है? फर्नीचर डिजाइन में किया जाता है, मूवी पोजो के लिए भी किया जाता है, बैंकिंग में गाइस अभी तक कोई 3D प्रिंटिंग का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी यूज करने वाला कुछ अभी तक कुछ नहीं आया है। ऐसा डेंटल प्रोडक्ट्स में कई सारे हैं, जो वहाँ पे हम डेंटिस्ट में हमारे कई सारे 3D प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। गाइस यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन दे रहा है आपका मूवी पोजो, ठीक है, तो इसमें आपका पोजो क्या है? पोजो है आपका प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ये आपके एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जिसको आपको एक एनिमेशन टाइप के मूवीज के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सही विकल्प है, यानी इज द राइट चॉइस अबाउट एनालॉग कंप्यूटर्स। ऑप्शंस आर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, इनपुट को कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सॉरी किया जा सकता है। बी कह रहा है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी इनपुट को कभी डिजिटल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। थर्ड कह रहा है कि आपका ऑल ऑप्शन यानी सब सही है। फोर्थ कह रहा है आपका आउटपुट डिजिटल रूप से प्रदर्शित होता है, यानी द आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म। गाइस ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर करता क्या? बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर क्या काम होता है? इनपुट क्या डिजिटल में परिवर्तित नहीं होता है, यानी डिजिटल में नहीं होकर एनालॉग में ही परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इज द टेम्पलेट ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका? पहला है आपका फाइल, दूसरा एडिट, थर्ड है आपका व्यू, एंड फोर्थ है आपका इंसर्ट। ठीक है, तो इसमें आपका टेम्पलेट का ऑप्शन आपका फाइल वाले मेन्यू में आएगा। ठीक है गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप एक बार जाइए, इसको ओपन करिए। ओपन करके जब तक आप नहीं देखोगे ये चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, याद रखने वाली चीज तो नहीं है, एक बार आप देखोगे तो अगर रटोगे तभी हो जाएगा, बट इस टाइप की जो भी शॉर्टकट कीज वगैरह है उसको एक बार आप ट्राई करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से आपको याद हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित फाइलों के साथ यह समस्या है कि आपके कंप्यूटर के संचालन को धीमा कर देती है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज विद द फॉलोइंग फाइल्स इज दैट इट स्लो डाउन योर कंप्यूटर ऑपरेशन। देखते क्या है, पहला है आपका फ्रेगमेंटेड, सेकंड है आपका प्रोग्राम, सी है आपका फॉर्मेटेड, एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑप्शंस। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन होगा आपका ए फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंट क्या करता है? जब आप अपना सेंडर कोई पैकेट रिसीवर को भेज रहा है तो फ्रेगमेंट क्या करता है, वहां पे उस पैकेट्स को कई पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी फ्रेगमेंट एक एक अलग अलग किए गए फ्रेगमेंट बना देता है। तो इसमें क्या होता है, तो कंप्यूटर की जो भी स्पीड होती है, जो ऑपरेशंस की जो भी स्पीड होती है वो थोड़ी धीमे हो जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फेसबुक में दोस्तों की पोस्ट और टैग्ड कहाँ पर प्रदर्शित होता है? यानी वेयर डू फ्रेंड्स पोस्ट एंड टैग्स अपीयर इन फेसबुक। गाइस ये तो आपको बिल्कुल भी पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका टाइमलाइन, पोस्ट, फेसबुक सेटिंग, एंड फ्रेंड लिस्ट। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो क्या होगा टाइमलाइन। हमारे टाइमलाइन पे हमारे सब शो करता रहता है कि हमारे कितने फ्रेंड हैं और हमें कहाँ का टैग किया गया है और ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में 10 पेज है। ठीक है, दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना अपेक्षित है, यानी क्या है आपका रिक्वायर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली प्रिंटिंग के लिए पेज मान्य शैली नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आर, अरे क्वेश्चन क्या है? द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट contains 10 pages. The second, third and fourth page are required to be printed. Which of the following style is not a valid page style for printing? ठीक है, ऑप्शन क्या आपका 2 4, बी क्या कह रहा है 2 3 4, 3 क्या कह रहा है 2 3 4 एंड 2 4। ठीक है, तो गाइस आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है
2 फिर कोलोन 4 दिया हुआ है, तो ये आपका गलत ऑपरेशन है, ठीक है। 2 3 4 करोगे तब भी सही हो जाएगा, 2 3 एंड 4 करोगे तब भी सही हो जाएगा, 2-4 करोगे तब भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ईसीएस का पूरा नाम क्या होगा, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक क्लास सर्विस एंड नन, ठीक है। तो ये इसमें देखते हैं आपका सही ऑप्शन आपका क्या है, और सही ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपका ईसीएस होगा। ये क्या करता है, ईसीएस इज अ मेथड फॉर फंड ट्रांसफर फॉर वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है। ये आपका क्या करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड को ट्रांसफर करता है, ठीक है गाइस। बट ये क्या है, ये थोड़े बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। अगर आपको अपना पूरा का पूरा थोड़ा बड़ा अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो तो हम इसको यूज करते हैं, क्या, ईसीएस को यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय आइटम के इंटेंट स्तर को कम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी what is the shortcut key to decrease the intent level of an item when creating a list in another text book, ठीक है। ऑप्शंस आर shift plus tab, shift plus alt plus right, alt plus tab एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। तो गाइस इसमें आपके जो भी चारों ऑप्शन दिए उसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आप शिफ्ट दबाओ देन कंट्रोल दबाओ देन राइट दबाओ, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल और राइट तीनों को साथ में दबाना होगा, तो आप क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ए लिस्ट फॉर अनदर बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड कंट्रोल प्लस पी। गाइस यहाँ पे आपको क्या प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको चाहिए उसके लिए शॉर्टकट की आपकी पहली बारी सही होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा मुद्दे स्मार्टफोन में मौजूद नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इश्यूज नॉट प्रेजेंट इन स्मार्टफोन, ठीक है। ऑप्शंस आर डिवाइस लॉस और थेफ्ट, लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा, डेटा हाइडिंग, अनथराइज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं हमारे पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जो हमारे स्मार्टफोन में मौजूद नहीं है, यानी क्या पहला ऑप्शन देखिए डिवाइस लॉस और थेफ्ट, हाँ भाई डिवाइस लॉस और थेफ्ट ये तो हो ही सकता है, ठीक है। थर्ड आपका क्या डेटा हाइडिंग, भाई जो हमारा डेटा है उसको आपको हाइड करना भी जरूरी है। अनऑथराइज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन, ये भी दिक्कत है क्योंकि आपका जो भी नेटवर्क है उससे रिलेटेड अगर ऑथराइज हो जाएगा तो सब पे दिक्कत आ जाएगी। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या, लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव डेटा कोई मतलब नहीं है, ये हमारा जो सिस्टम मोबाइल या लैपटॉप पे जो भी डेटा होते हैं वो सेंसिटिव डेटा नहीं होते हैं, हमारे फीलिंग से रिलेटेड डेटा जो भी होते हैं वो सेंसिटिव डेटा होते हैं, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, आरटीजीएस की लिमिट कितनी होती है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ आरटीजीएस, ऑप्शंस आर 2 to 10 lakh, B is 2 lakh, C is no limit and fourth one is none। गाइस यहाँ पे बात हो रही है आरटीजीएस ट्रांजेक्शन की, तो आरटीजीएस की लिमिट होती है आपकी 2 to 10 लाख, कितनी होती है 2 to 10 लाख। गाइस यहाँ पे मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आरटीजीएस का फुल फॉर्म यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। मैंने कई बार इसको समझाया है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसको यहाँ पे मुझे बताइए कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डिजी लॉकर के संबंध में ई साइन का क्या मतलब है, यानी व्हाट इज मेंट बाय ई साइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजी लॉकर। ऑप्शंस आर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बी क्या कह रहा है ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर ऑन क्लाउड, सी कह रहा है साइन विद द डिजिटल पेन, फोर्थ कह रहा है ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर, ठीक है। गाइस यहाँ पे ई साइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साइन, ठीक है। आपके पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आए होंगे क्योंकि आजकल जो भी क्योंकि आफ्टर कोविड इतनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सारा काम आपका ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास कहीं पे वेरिफिकेशन के लिए आजकल ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि आप अपने हाथ से, या तो आपके पास अगर लाइट पेन हो, नहीं तो अगर आप हाथ से भी वहां पे सिग्नेचर अलाउ कर देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ई साइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक साइन। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो क्या है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एईपीएस के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, यानी यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक थ्रू एईपीएस। गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही होगा, जो कि क्या ट्रू है। गाइस एईपीएस क्या है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले क्लास में बताया भी हुआ है, मैं आपको बता दूं एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ईमेल और यूआरएल अलग अलग होते हैं, यानी आर ईमेल एंड यूआरएल आर डिफरेंट। तो गाइज यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही बी वाला ऑप्शन सही हो, क्योंकि आपका ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, यानी ये आपका स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्या सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होते हैं, यानी और ऑल ईमेल अटैचमेंट सिक्योर। तो बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉल्स, यानी यही सही है, क्योंकि सारे अटैचमेंट सिक्योर नहीं होते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नेट बैंकिंग का एक हिस्सा है। इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क बैंकिंग। नहीं, ये नेटवर्क बैंकिंग का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि क्या है, फॉल्स। 23rd क्वेश्चन कह रहा है, डिजी लॉकर के लिए आधार कार्ड आवश्यक होता है। इज आधार कार्ड रिक्वायर्ड फॉर डिजी लॉकर? हाँ जी, ये आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, कैमरा माइक्रोफोन आपके संपर्क मोबाइल एप्स पर आपकी लोकेशन जैसी अनुमतियां देना सुरक्षित माना जाता है। फील सेफ टू गिव परमिशंस लाइक कैमरा माइक्रोफोन एंड कॉन्टेक्ट दैट योर लोकेशन ऑन मोबाइल एप्स। गाइस, जब भी आप नया फोन लेते हो या तो आप कोई भी नया जब भी ऐप कोई डाउनलोड करते हो, तो वहां पे जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल के बाद साइन इन करने से पहले, साइन इन करने पे या तो साइन इन करने से पहले ही आपको ऐसा ऑप्शन आने लगता है कि कैमरा माइक्रोफोन ये सबकी क्या परमिशन के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ बताया, यहाँ तो यही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन होगा, फॉल्स। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25th क्वेश्चन आपका, टीसीपी में संदेश के प्रसारण हेतु पहले गंतव्य तक का मार्ग आवंटित किया जाता है, यानी इन टीसीपी द रूट ऑफ डेस्टिनेशन इज एलोकेटेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बिगिंस। गाइस, टीसीपी आपका क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, या यहाँ पे पूछा गया है कि इसका जो रूट होता है एलोकेट करता है बिफोर मैसेज बिगिंस के, यानी मैसेज के पहले से। ठीक है, तो गाइज ये आपका ये जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आज की क्लास में खत्म करती हूँ। गाइज, यहाँ तक आप बने हुए थे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप टेलीग्राम ग्रुप पे न जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए। और गाइज, पुरानी क्लासेस भी आप देख सकते हैं, आपका अगर आप अपकमिंग का एग्जाम देने वाले हैं, सब्सक्राइब न किया हो तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।